व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। तो लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि टॉमी फाउंडेशन के लिए निकल गया था और उसके पीछे लूका के लोग भी लग गए थे एंड ग्रेस खड़ी हुई ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है और टॉमी अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। उसकी नजर लूका पे पड़ती है और वो बर्मिंघम की गलियों में ही उसे घुमाता रहता है, मतलब कि अब उसका प्लान कुछ और है। थोड़ी दूर आने के बाद वो एक जगह पे अपनी कार को रोक देता है और लूका से बचते हुए घरों के अंदर चला जाता है। लूका अपने लोगों के साथ बाहर निकलता है और टॉमी उन पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये वही मशीन गन है जिसे कि टॉमी ने सीजन 1 में चुराया था। अगर आपको याद होगा तो एक मशीन गन टॉमी के पास रह गई थी, ये वही है। फायरिंग के दौरान लूका के एक आदमी मारा जाता है, लेकिन लूका इससे बच जाता है। अब टॉमी घरों के अंदर से निकलने लगता है और लूका भी उसका पीछा करते हुए आता है। तभी एक आदमी टॉमी को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए एक कपड़े के पीछे छुप जाता है, लेकिन टॉमी को उसके बारे में पता चल जाता है एंड टॉमी उसे हेडशॉट दे देता है। इसी के साथ टॉमी ने एक और आदमी को मार दिया। जी हाँ, उसका प्लान है आज लूका को साफ कर देना। वो घरों के अंदर जाता है और सभी लोगों से कहता है कि पैनिक मत करो। लूका अपने साथियों के साथ ये सारी बातें सुन रहा था और वो भी वहीं पे चला जाता है। थोड़ी देर लूका को एक बच्चा मिलता है और वो उसे पैसे ऑफर करते हुए पूछता है कि टॉमी शेल्बी कहाँ पे है। वो बच्चा बताता है कि वो नीचे की साइड गया है। फिर हम टॉमी को देखते हैं जो कि छत पे होता है। वो छत से नीचे उतर रहा था और यहाँ पे उसे एक और आदमी मिलता है। टॉमी उसे भी बड़ी स्वैग से मार देता है। लूका ने बुलेट्स की आवाज सुन ली थी और वो देखता है कि उसका एक और आदमी मर गया। अब बस लूका और उसका एक आदमी बाकी है। वो लूका से कहता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये बर्मिंघम की गलियां हैं और वो इन्हें हमसे ज़्यादा जानता है। अब टॉमी उस आदमी को हेडशॉट देके पूरा फिनिश कर देता है। इसी दौरान उसके पीछे आ जाता है लूका। वो उस पर फायरिंग करता है, लेकिन टॉमी बच जाता है। फिर टॉमी फायरिंग करता है और लूका भी बच जाता है। अब लूका कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर बाद पुलिस आने वाली है, लेकिन उनके आने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। वो उसे 1v1 चैलेंज करता है। अब टॉमी बाहर निकल जाता है क्योंकि उसका गोल था लूका को मार देना। अब इससे पहले कि इनके बीच फाइट होती, यहाँ पे मॉस आ जाता है अपने ऑफिसर्स के साथ, लेकिन टॉमी अभी भी उसे शूट कर रहा था, बट वो लूका को अभी भी मार नहीं पाता। अब टॉमी और पॉली साथ में बैठे होते हैं और टॉमी ने एक फैमिली मीटिंग बुलवाई है। पॉली कहती है कि तुम सभी से क्या कहोगे, मतलब कि क्या टॉमी बता देगा कि पॉली ने उसे धोखा दिया। तब यहाँ पे आर्थर एंड बाकी सभी आ जाते हैं और फिर शुरू होती है फैमिली मीटिंग। अब यहाँ पे पॉली सभी से कहती है कि लूका का लेटर उसके पास आया था और उसमें उसने कहा था कि टॉमी को उसके हवाले कर दे एंड वो बाकियों को छोड़ देगा। उसे बचाते हुए टॉमी कहता है कि ये सब कुछ हम दोनों का प्लान था। असल में पॉली ने उसे धोखा दिया था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। आर्थर कहता है कि तुम अकेले क्यों गए, तुम्हें कुछ हो सकता था। टॉमी कहता है कि मैं लूका को तो नहीं मार पाया, लेकिन मैंने उसके 3 लोगों को मार दिया। इसके बाद ये मीटिंग पीसफुली एंड होती है और फिर शाम के टाइम पे लिज़ी टॉमी के साथ होती है। टॉमी लिज़ी को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन लिज़ी कहती है कि मैंने पीना छोड़ दिया। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। टॉमी कहता है कि मैं एक लेडी को जानता हूँ जो कि अबॉर्शन कराती है, लेकिन लिज़ी कहती है कि मुझे अबॉर्शन नहीं कराना, वो इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है। इस बात को सुनकर टॉमी को भी अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को, जो कि लॉकर में जाता है एंड वहाँ से कोकेन निकाल के उसका डोज लेता है। फिर वो नशे की हालत में घर पे आता है एंड ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे वो काफ़ी अजीब सी बातें कर रहा था, लेकिन लिंडा उसे चीयर अप करती है। इसके बाद हम देखते हैं पॉली और माइकल को, जो कि अब्रामोगोल्ड के पास आते हैं। अब पॉली चाहती है कि माइकल अब्रामोगोल्ड के घर पे रहे ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। माइकल पहले इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन पॉली के डांटने और धमकाने के बाद वो मान जाता है। अब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और बचते बस अब्रामोगोल्ड और पॉली। यहाँ पे वो दोनों आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं एंड इसके बाद इंटीमेट भी होते हैं। अब नेक्स्ट सीन होता है लंदन में कैम्पटन टाउन का। यहाँ पे सोलोमोन से मिलने लूका आता है। उसे पता चल चुका है कि सोलोमोन के फाइटर और टॉमी के फाइटर के बीच फाइट होने वाली है। वो सोलोमोन से एक डील करने के लिए आया है। वो कहता है कि फाइट वाले दिन तुम सारी सिक्योरिटी को हटा देना, जिससे कि मुझे मौका मिल जाए टॉमी को खत्म करने का, और बदले में मैं तुम्हारी वाइन अमेरिका में इंपोर्ट करवा दूंगा। अब पहले तो सोलोमोन मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे डील अच्छी लगने लगती है। वो उसकी बातों से एग्री कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस एडा के घर पे आती है और उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। यहाँ पे एडा की बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई। एक्चुअली वो जैसी ईडन के साथ थी तो पुलिस को लगा कि रेवोल्यूशन में उसका भी हाथ है। दिस इज द रीजन कि उसे यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे उसके पास कॉर्नल बेनी यंगर आता है और उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। एट दी एंड एडा को पता चल जाता है कि टॉमी को इस बारे में सब कुछ पता है। वो यहाँ से जाती है टॉमी के पास और बताती कि पुलिस मुझे ले गई थी एंड आई केम टू नो कि तुम्हें भी इस बारे में पता था।
टॉमी कहते हैं कि हाँ मुझे पता था और मैंने इसलिए होने दिया बिकॉज इससे कम्युनिस्ट लोगों में थोड़ा सा डर बना रहेगा। एडा कहती कि मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेक किया, वो भी सारे कपड़े उतरवा के, एंड दो सोल्जर्स ने भी मुझे देखा। इस पर टॉमी एडा से अपॉलॉजी मांगता है। अब टॉमी एडा को बताता है कि उसकी गवर्नमेंट के साथ डील हुई है जिसमें उसे $2 मिलियन के मिलिट्री व्हीकल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इन्हें वो इंडिया, सिंगापुर, बर्मा जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए उसे जेसी ईडन को रोकना पड़ेगा एंड जेसी ईडन के साथ वो डिनर करने वाला है। इसके बाद फाइनली जेसी ईडन आती है डिनर के लिए। अब वो कर्ली को यहाँ से भेज देता है और चार्ली भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। टॉमी म्यूजिक लगा देता है और जेसी ईडन को जो चाहिए टॉमी उसे दे देता है। वो मैन एंड वुमन सबकी सैलरी इक्वल करने वाला है, लेकिन इसके लिए ईडन को कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर से उसकी बात करवानी होगी जिससे कि टॉमी को भी फायदा हो सके। अब सारा सेटलमेंट हो चुका है एंड वो फाइनली बातें कर रहे होते हैं। टॉमी यहाँ पे काफी फनी बातें कर रहा था लेकिन जेसी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो टॉमी से कहती कि मुझे ये पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई थी लेकिन तुम्हारी वाइफ मर गई। टॉमी कहते कि वो मरी नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ है। यहाँ पे टॉमी थोड़ा सा सैड हो जाता है और ईडन उसे मनाने की ट्राई करती है। तभी टॉमी भी ईडन को उसके बॉयफ्रेंड की याद दिला देता है जो कि मर चुका है। अब माहौल काफी ज्यादा सैड हो रहा था, इसीलिए टॉमी जाके म्यूजिक बजा देता है। वो जेसी से पूछता है कि तुम्हें कैसा म्यूजिक चाहिए, फास्ट या स्लो। जेसी कहती कि अभी मुझे आराम से बैठने का मन है इसीलिए स्लो। टॉमी यहाँ पे स्लो म्यूजिक बजा देता है लेकिन वो जेसी के साथ डांस करने वाला है। जेसी भी मान जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो लोग बातें कर रहे थे एंड फाइनली वो इंटीमेट होते हैं। मतलब कि अभी तक जो लोग कट्टर दुश्मन थे उन लोगों ने एक ही झटके में दुश्मनी को अय्याशी में बदल दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली फाइट का डे आ चुका है एंड पीकी ब्लाइंडर्स भी यहाँ पे रेडी हैं। बॉनी भी बिल्कुल तैयार है फाइट करने के लिए। वो अलग बात है कि बॉनी कब से फाइट का ही वेट कर रहा था। यहाँ पे आर्थर एंड बाकी सभी आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पे सोलोमन को भी आते हुए देखते हैं। तभी हम यहाँ पे एक और बंदे को आते हुए देखते हैं। अब ये कौन है ये बात तो किसी को मालूम नहीं। तो फाइनल एपिसोड बाकी है और सोलोमन टॉमी को धोखा दे चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या लूका टॉमी को मार देगा या टॉमी किसी तरीके से वापस बच जाएगा? अब सीजन 4 का बस लास्ट एपिसोड ही बाकी है एंड गाइस डेफिनेटली लास्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म करने का टाइम आ चुका है। सो इफ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.